मेरे प्रिय भाई और बहनों, सभी लोगों को जय यीशु। आइए हम धर्म ग्रंथ से प्रभु का पवित्र वचन सुनते हैं। मैंने संत यूहन्ना के सुसमाचार से अध्याय 1 और वचन 10 से 12 तक का छोटा वचन लिया है। आइए हम सुनते हैं। वह संसार में था, संसार उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, किंतु संसार ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने यहां आया और अपने ही लोगों ने उनको नहीं अपनाया, किंतु जितने भी लोगों ने उनको अपनाया और उनके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबको उसने ईश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया। मेरे मित्रों, जब आज हम प्रभु के इस पवित्र वचन को सुनते हैं, तब पवित्र वचन में देखते हैं वह संसार में था, संसार उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, किंतु संसार ने उसे नहीं पहचाना। हम इसी प्रकार का वचन संत यूहन्ना के पहले पत्र में अध्याय 3 और वचन 1 में देखेंगे। वचन कहता है, संसार हमें नहीं पहचानता। हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही हैं। संसार हमें नहीं पहचानता क्योंकि उसने ईश्वर को नहीं पहचाना। मेरे मित्रों, संसार इस दुनिया में हमें ईश्वर को नहीं पहचानता क्योंकि इस संसार में शरीर की वासना, आंखों का लोभ और धन संपत्ति का घमंड है। दुनिया स्वार्थी है, दुनिया घमंडी है। हम देखेंगे बाइबल में, जब प्रभु यीशु संसार में आया तो संसार ने प्रभु यीशु के साथ में किस प्रकार का सलूक किया। संसार ने प्रभु यीशु को कूटा, ठोका, प्रभु यीशु को हथौड़े से सूली पर लटका दिया, धरती और आसमान के बीच में उसे मार डाला। संसार अपने सृष्टिकर्ता के साथ में इस प्रकार का सलूक किया, लेकिन संसार अपने सृष्टिकर्ता के साथ इस प्रकार का सलूक करने के कारण संसार शर्मिंदा है, क्योंकि उन्होंने अपने मुक्तिदाता को, जिसने संसार का उद्धार करने के लिए आया, उसको सूली पर ठोक कर मार डाला। आइए हम आगे देखते हैं। जिस प्रभु यीशु को, जिस उद्धारकर्ता को संसार ने सूली पर ठोका, कूटा, हथौड़े से उसे मार डाला, वही प्रभु यीशु संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 15 में और वचन 18 और 19 में कहते हैं, यदि संसार तुमसे बैर करे तो याद रखो कि वह तुमसे पहले मुझसे बैर किया है। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता, किंतु तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर करता है। प्रभु के इस पवित्र वचन यह स्पष्ट कर देता है कि जब जब संसार हमें ठोकता है, संसार हमें कूटता है, संसार हमारे ऊपर में प्रहार करता है, इसका मतलब है ईश्वर ने आपको चुन लिया है एक महान और अच्छे कार्य के लिए, एक बड़े मुकाम को हासिल करने के लिए। पत्थर ही रह जाता है जो पत्थर मार खाने के डर से, कूटे जाने के डर से, हथौड़े के डर से बचता रहता है। लोग ऐसे पत्थरों पर
अपने चप्पल और जूते और ऐसे पत्थरों को अपने पैरों के नीचे रखते हैं, लेकिन वह पत्थर जिसको कूटा जाता है, ठोका जाता है, हथौड़े की मार को सहता रहता है, लोग ऐसे पत्थरों पर फूलों की बरसात करते हैं और ऐसे पत्थरों के सामने लोग माथा टेक देते हैं। मेरे मित्रों, यही दुनिया का दस्तूर है, यही दुनिया का रिवाज है। पहले ठोकता है, उसके बाद सलाम करता है। प्रभु यीशु को ठोका गया, मारा गया, हथौड़े से पीटा गया। आज हम उसे अपना उद्धारकर्ता, ईश्वर का पुत्र, दुनिया का मुक्तिदाता मानते हैं। इसीलिए हम देखेंगे संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 21 में और वचन 42 में प्रभु यीशु ने कहा है, जिस पत्थर को लोगों ने, कारीगरों ने बेकार समझकर निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया है। जिस पत्थर को कारीगरों ने बेकार समझकर निकाल दिया, वही कोने का पत्थर बन गया। वह इतना मूल्यवान, इतना महंगा, जिस पर पूरा भवन टिका रहता है, वो पत्थर मील का पत्थर बन गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस प्रकार हम देखते हैं कि जब जब संसार हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार करता है, याद रखिएगा, आप एक बड़े मुकाम के लिए ईश्वर के द्वारा चुन लिए गए हैं। ईश्वर ने आपको संसार से अलग कर दिया है, एक बड़े काम के लिए चुन लिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे मित्रों, जब हम आज प्रभु के इस पवित्र वचन को सुनते हैं तो हम बाइबल में देखेंगे कि प्रभु यीशु के साथ जब इस प्रकार का सलूक किया गया तो प्रभु यीशु ने भला कार्य करना जारी रखा। उन्होंने संसार को अपनाया और अच्छा कार्य करता गया, जो हम देखेंगे संत लूकास के सुसमाचार में अध्याय 7 में और वचन 22 और 23 में देखते हैं। प्रभु यीशु अच्छा कार्य करता गया। वचन में लिखा है, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और प्रभु यीशु कहते हैं, धन्य है वह जिसका विश्वास मुझ पर से नहीं हटता। जो प्रभु यीशु कूटे जाने पर भी, ठोके जाने पर भी, हथौड़े की मार को सहने पर भी भला कार्य करना नहीं छोड़ा, वही प्रभु ने अपने शिष्यों को गुरु मंत्र दिया, जो हम संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 13 और वचन 14 में देखेंगे। प्रभु यीशु कहते हैं, तुम मुझे प्रभु और गुरु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। यदि मैं तुम्हारे प्रभु और गुरु ने तुम्हारे पैर धोए हैं तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को यही गुरु मंत्र दिया। संसार तुम्हें ठोकेगा, संसार तुम्हें कूटेगा, लेकिन तुम उनके साथ जो मैंने सिखाया, तुम उनके साथ में अच्छा करना, तुम्हें आशीष मिलेगी। और उनके शिष्यों ने यही किया। हालेलुया, हालेलुया। हम आगे देखेंगे संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 15 में और वचन 20 में प्रभु कहता है, सेवक स्वामी से बड़ा नहीं होता। यदि उन लोगों ने अपने स्वामी के साथ उन्होंने मुझे सताया है तो वे तुम्हें भी सताएंगे। याद रखना, यदि उन्होंने मेरी शिक्षा को ग्रहण किया है
तो वे तुम्हारी शिक्षा को भी ग्रहण करेंगे। इस प्रकार प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को अच्छा कार्य करने के लिए उनको प्रेरणा दी, उनको सिखाया कि वे हिम्मत नहीं हारे, क्योंकि वे संसार में से चुन लिए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु की तरह, प्रभु यीशु के शिष्यों की तरह पूरे विश्व के कोने कोने में, हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसी महान आत्माएं पैदा हुई हैं जिसको आज सभी लोग नमन करते हैं। मैं उदाहरण के तौर पर मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बातों को रखना चाहूंगा। हम कुछ दिन बाद हमारे देश की गणतंत्र दिवस को मनाने वाले हैं। उन्होंने हमारे देश को संविधान दिया। उस संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 दिन लगे। उस संविधान को बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गहनतम अध्ययन की, स्टडी किया, हमारे देश की जनसंख्या को पढ़ा, हमारे देश की चप्पे चप्पे को छान मारा और उन्होंने संविधान को तैयार किया। आज उन्हीं की देन है कि आज हम स्वतंत्रता पूर्वक सिर उठा के बातें करते हैं, या उन्हीं की देन है कि हमारे देश के नागरिक, ना केवल पुरुष बल्कि बहुत सारी माताओं को, बहनों को, स्त्रियों को, बेटियों को पढ़ने का मौका मिला और वे ना केवल हमारे देश में बल्कि पूरा विश्व पर अपनी प्रतिभा का डंका बजाकर आ चुके हैं। लेकिन एक समय था जब डॉक्टर भीमराव को अध्ययन से, पढ़ने से वंचित किया गया, इसलिए कि वह पिछड़े जाति का था, निम्न वर्ग का था। उसे पढ़ने से वंचित किया गया, उसे जातीयता के नाम पर पक्षपात किया गया। वह स्कूल नहीं जा पाया। जब वो स्कूल गया भी तो स्कूल के बाहर चप्पल और जूतों पर बैठकर वह अध्ययन किया और वह दूसरों के बर्तन से, दूसरों के घड़े से पानी नहीं पी सकता था। इस प्रकार उसके साथ पक्षपात किया गया और ना जाने कितने कितने मौलिक अधिकारों से उसे वंचित किया गया। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अंदर में अध्ययन करने की जो तमन्ना थी, उसको उन्होंने जिंदा रखा। भले ही उन्हें जूते और चप्पल के ऊपर बैठ के पढ़ना पड़े, भले ही उसे स्कूल में, विद्यालय में उसे वंचित किया जाए, बहुत सारे मौलिक अधिकारों से उसे वंचित किया जाए, लेकिन उन्होंने अध्ययन करना नहीं छोड़ा। आज उन्हीं की देन है कि हमारे देश को आज ऐसा संविधान मिला है जिस पर हमें गर्व करते हैं। वो हमारे लिए गरिमा के विषय है और हमारे देश का संविधान पूरे विश्व में श्रेष्ठ स्थान पर रखा जाता है। मेरे मित्रों, इसी प्रकार हमारे जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए रोमियों के पत्र में प्रभु का वचन कहता है, अध्याय 5 और वचन 3 से लेकर 5 तक में प्रभु का पवित्र वचन कहता है, हमें दुख तकलीफ में भी गर्व करना चाहिए। देखिए, हमें दुख तकलीफ में भी गर्व करना चाहिए, क्योंकि दुख तकलीफ से धैर्य, धैर्य से दृढ़ता और दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है, और आशा कभी व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है, जिसके द्वारा हमारे हृदयों में
ईश्वर का प्रेम उमड़ पड़ा है। दुख, तकलीफ, संघर्ष, कभी कूटे जाने का डर, कभी मारे जाने का, कभी हथौड़े की मार, ये तो हमारी जिंदगी में ऐसा होगा। संसार हमारे साथ ऐसा सलूक करेगा। जब संसार ने अपने सृष्टिकर्ता के साथ में ऐसा सलूक किया तो हम और आप कौन हैं? लेकिन इस बात को याद रखना जरूरी है कि जब हमारे साथ ऐसा होता है तो ईश्वर ने आपको और मुझे एक बड़े मुकाम हासिल करने के लिए चुन लिया है। इसलिए प्रभु यीशु कहता है संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 15 और वचन 18 और 19 में कहते हैं, यदि संसार तुमसे बैर करे तो याद रखो कि तुमसे पहले उसने मुझसे बैर किया है। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता, किंतु तुम संसार के नहीं हो। मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे मित्रों, हमारे देश में ऐसे अनेक महान विभूतियां, महान सपूत और कई बड़े बड़े नेता और महान व्यक्ति उत्पन्न हुए। मैं इसी सिलसिले में मैं महात्मा गांधी का भी नाम लेना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। यह महात्मा गांधी की देन है कि आज हमारा देश स्वतंत्र है, हम झंडा फहराते हैं। महात्मा गांधी जब वह दक्षिण अफ्रीका में आश्वेत लोगों के पक्ष में लड़ाई लड़ रहे थे, तब वहां के अंग्रेजों ने, वहां के गोरे लोगों ने गांधी जी के साथ पक्षपात किया। चलती ट्रेन से सामान के साथ गांधी को बाहर फेंक दिया गया। कसूर इतना ही था कि वो काला था। जरूर महात्मा गांधी को चलती ट्रेन में सामान के साथ बाहर फेंक दिया गया, लेकिन इस घटना के बाद उसके अंदर का गांधी जाग उठा और उसके मन में एक अदम्य साहस का संचार हुआ। बुद्ध की धरती से युद्ध ना हारने वाले उसके मन में विचार पैदा हुआ, आज तुम्हारी बारी है, कल की बारी मेरी होगी। और उनके अंदर में इन विचारों ने एक चिंगारी का रूप धारण किया। और जब महात्मा गांधी 1915 में आश्वेत लोगों के खिलाफ, आश्वेत लोगों के पक्ष में लड़ाई लड़ने के बाद जब हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखा, तो उसके अंदर का ये इन्हीं चिंगारियां, वो कल आज तेरा है, कल मेरा है, वो चिंगारियां हिंदुस्तान की धरती पर आने के बाद ऐसा शोला भड़का कि हमारे देश में अंग्रेजों की कमर तोड़ दी। कभी महात्मा गांधी सत्याग्रह का आंदोलन किया, कभी भारत छोड़ो आंदोलन किया, और कभी अहिंसा का जंग छेड़कर उन्होंने गोरे लोगों का, अंग्रेजों का तख्ता पलट कर दिया और उन्हें हमारे देश के बाहर फेंक दिया। वो दिन तेरा था जब तूने मुझे चलती ट्रेन में सामान के साथ फेंका था। आज बारी मेरी है, हिंदुस्तान मेरा है, हिंदुस्तान की आत्मा मेरी है। और महात्मा गांधी उन्हें हमारे देश के बाहर फेंक दिया। मेरे मित्रों, हमें याद रखना होगा, समय बलवान होता है, समय बलवान होता है।
हमें हिम्मत रखने की जरूरत है। जिस प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने हार नहीं मानी। प्रभु यीशु के शिष्यों ने उनको प्रभु यीशु ने सिखाया, गुरु मंत्र सिखाया, जब तुम्हारे साथ अत्याचार किया जाता है तो याद रखना, तुमसे पहले संसार ने मुझ पर अत्याचार किया है। इसलिए महात्मा गांधी जब इन्हीं विचारों के साथ हमारे देश में इस प्रकार का आंदोलन शुरू किया, तो ये उन्हीं की बड़ी देन है कि आज हमारे देश को स्वतंत्रता मिली है। मेरे मित्रों, हम प्रभु के पवित्र वचन को देखते हैं। संत पौलुस रोमियों के पत्र में अध्याय 8 में और वचन 35 और 36 में कहते हैं, कौन मुझे ईश्वर के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या अत्याचार या दुख, नग्नता, जोखिम या तलवार? क्या अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार? हमें कुछ भी ईश्वर के प्रेम से वंचित नहीं कर सकता है। तुम्हारे कारण दिन भर हमारा वध किया जाता है और वध होने वाली भेड़ों में हमारी गिनती हुई। मेरे मित्रों, जब आज हम प्रभु के इस पवित्र वचन को सुनते हैं तो याद रखिएगा, ये हमारे लिए उन महान आत्माओं के द्वारा जब प्रभु के पवित्र वचन को सुनते हैं तो ये वचन एक ऐसा वचन है जो आपके अंदर में शोला भड़का सकता है। हिम्मत नहीं हारना। इस नए साल में एक नई उम्मीद के साथ आपको और मुझे आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि हमें हमारे साथ ना केवल हमारा संविधान है, बल्कि वो ईश्वर की आत्मा, ईश्वर का पवित्र वचन जो हमारे अंदर में एक चिंगारी की तरह वो हमारे साथ रहता है। क्योंकि प्रभु ने कहा है, तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम उमड़ता रहता है। वो ईश्वर जिसे कूटा गया, ठोका गया, हथौड़े से मारा गया, उसको लटका दिया गया, आज उस ईश्वर को संसार नमन करता है। उसको, उसके सामने आज वो माथा टेकता है। उसके सामने वो स्वीकार करता है। संसार का दस्तूर ही ऐसा है, पहले ठोकता है फिर सलाम करता है। इसलिए पवित्र वचन में लिखा है, वह संसार में था, संसार उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, किंतु संसार ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने यहां आया और अपने ही लोगों ने उनको नहीं अपनाया, पर जितनों ने उनको अपनाया और उनके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबको उसने ईश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया। मेरे मित्रों, जब आज हम प्रभु के इस पवित्र वचन को सुनते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप एक ईसाई बनकर अच्छे कार्य करें। आप अपने अच्छे कार्य के द्वारा भी अपनी पहचान की छाप, अपनी पहचान की असली छाप पूरे दुनिया को दिला सकते हैं, पूरा दुनिया को दे सकते हैं। ईश्वर आपको आशीष दे। जब आप के जीवन में संघर्ष आएगा तो प्रभु आपको आत्म बल प्रदान करे। हालेलुया, हालेलुया।